स्वागत है आप सबका मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हमारे सेकेंड है और आज हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स के बारे में। चलो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्ब्स एम, इज, आर, वॉज, वर, विल बी, शेल बी। आगे चाहे हम टेंस सीखेंगे, चाहे और कुछ जो भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे उनमें बहुत ही काम आएगी ये चीज़ें जो आज हम सीखने जा रहे हैं। ये छोटी जरूर लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान रखें। हम शुरू करते हैं। चलो, बेसिक एंड इंपॉर्टेंट वर्ब यानी कि वर्ब्स एम, इज, आर, वॉज, वर, विल बी, शेल बी। अब देखो, एम, इज, आर किस में काम आते हैं भाई? प्रेजेंट में काम आते हैं। ये चीजें किसकी है? प्रेजेंट टेंस के लिए काम आते हैं। प्रेजेंट में जब हमें वाक्य बनाना होगा तो हम एम, इज, आर का प्रयोग करेंगे। वाज, वर कब काम आती है? पास्ट के लिए। विल बी, शेल बी ये कब काम में लेते हैं? फ्यूचर के लिए। आगे बात समझ में। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, पास्ट का भूतकाल और फ्यूचर का मतलब आने वाला समय यानी कि भविष्य काल। चलो अब शुरू करते हैं। एक और बात, आप इस चीज को ध्यान रखें, उसमें ध्यान रखें, यानी कि आप ध्यान रखें और आपको समझ में ना आए। एम और हाँ, शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर किसी ने डे वन मिस कर दिया है, अगर किसी ने डे वन मिस कर दिया है तो दोबारा जाके मेरी क्लास देख ले एक बार, ताकि उसको ना अगले वाला नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ या जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं वो समझ में आ जाए। क्योंकि जो क्लास मिस हो गई आपसे, फिर आगे आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी बातें। इसीलिए आप एक भी क्लास बिना मिस किए आपको देखना है। चलो शुरू करते हैं। एम, एम 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 का मतलब होता हूँ। इसका मतलब क्या होता हूँ। और इसको किसके साथ प्रयोग करते हैं भाई? आई के साथ प्रयोग करते हैं। किसके साथ प्रयोग करते हैं? आई के साथ प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। आई एम हैप्पी, यानी कि प्रेजेंट में जब हमें कोई बात कहनी होगी, प्रेजेंट जब हमें बात कहनी होगी और हम जब आई का प्रयोग करेंगे तो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हम एम का प्रयोग करेंगे। यानी कि जब आई हम लिखेंगे प्रेजेंट में किसी बात को आई के साथ में व्यक्त करेंगे तो आई के साथ किसका प्रयोग होगा? एम का प्रयोग होगा। किस प्रकार? आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। आगे बात समझ में। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है इज। देखो एक और बात ध्यान रखना आप महत्वपूर्ण, इसको इज नहीं कहते, इज कहते हैं। जे के पास ये बिंदी लगी हुई है, इसको किस प्रकार बोलेंगे? इज। इज इज का मतलब होता है। इसको प्रयोग करते, इसका प्रयोग करते हैं एक वचन के साथ। किसके साथ करते हैं भाई? इसका प्रयोग करते हैं एक वचन के साथ, यू को छोड़कर। यानी कि यू एक अपवाद है, यू एक अपवाद है। इसका प्रयोग इज के साथ नहीं होगा। इसका प्रयोग ओनली फॉर बहुवचन में होता है और आर के साथ होता है। यानी कि अगर हमें किसी को कहना होगा, यानी कि यू सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यानी कि मुझे किसी एक व्यक्ति को भी कहना होगा, आप कहकर बुलाना होगा, तो मैं कैसे बुलाऊंगा? यू कहकर बुलाऊंगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि यू के साथ इस कभी नहीं आएगा, यू के साथ हमेशा आर ही आएगा। भले ही इसको हम किसी अगला वाला व्यक्ति, चाहे एक हो चाहे सिंगुलर हो वस्तु, उसको हम यू कहकर संबोधित करें, भले यू कहकर संबोधित करें, लेकिन उसके साथ इज नहीं आएगा। यू के साथ हमेशा आर ही आता है, एक अपवाद के रूप में। इसको आगे समझेंगे हम। चलो तो किस प्रकार पढ़ेंगे इसको? सी इज गुड, सी इज गुड यानी कि वह अच्छी है। आगे आपको बात समझ में। ये वचन में किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। चलो आगे देखते हैं। आर, ए आर, आर का मतलब होता है। इसका प्रयोग करते हैं बहुवचन में। किस में करते हैं भाई? बहुवचन में। और यू के साथ भी करते हैं, यानी कि यू के साथ हमेशा आर आता है। आगे बात समझ में आपको किस प्रकार? देखो, दे आर नॉट गुड, वह अच्छे नहीं है। क्या नहीं? वह अच्छे नहीं है। दे आर नॉट गुड। आगे बात समझ। प्रेजेंट, ये तीनों प्रेजेंट के, एम, इज, आर। मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ विद्यार्थियों कि आप ध्यान रखें इसमें और चीजों को समझे। भले ही छोटी है लेकिन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और आगे जब हम सीखेंगे तो हमें बहुत ही सहायता मिलेगी इससे। चलो ध्यान रखो इसमें। चलो इसमें ध्यान रखना आपको, ठीक है। पास्ट, वॉच, वर, ये पास्ट टेंस में काम लेते हैं जो समय बीत चुका है भूतकाल के लिए। WS वॉच, वॉच बोलते हैं इसको। वॉच का मतलब था, यानी किसकी बात हो रही है? भूतकाल की बात हो रही है। एक वचन इसका प्रयोग करते हैं एक वचन के साथ, और वही बात है यू को छोड़कर, सेम चीज है। यानी कि जो यू एक अपवाद के रूप में, यानी कि सिंगुलर के साथ यू, वाद जैसे वाद सिंगुलर के साथ प्रयोग होता है, लेकिन यू वाद के साथ कभी नहीं आएगा। यू हमेशा वर के साथ ही आएगा। किसके साथ आएगा? वर के साथ आएगा, क्योंकि
मैंने अभी पहले आपको बताया, भले चीजें सिंगुलर हो, जैसे कोई व्यक्ति आएगा चाहे एक होगा, तो हम इसे संबोधित कैसे करेंगे? यू कह के संबोधित करेंगे, यू कह के संबोधित करेंगे, भले वो अकेला रहेंगे फिर भी यू कह के संबोधित करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि भले उसको यू कह के संबोधित करते हो आप, लेकिन यू के साथ वर ही आएगा, वाज नहीं आएगा। चलो ये आगे सीख लेंगे। और यू को छोड़कर किस वाला है? आई वॉज विथ हिम, वो मेरे साथ था। आगे बात समझ में आगे देखो, इसमें कई काफी सारे विद्यार्थी गलती करते हैं, इसको वेयर बोलते हैं, ये वेयर नहीं होता, ये वर होता है। सही इसकी प्रोनाउंसिएशन, सही इसको प्रोनाउंस करते हैं तो वर आता है, क्या आता है? वेयर नहीं आता, बल्कि वर होता है। ये वर का मतलब होता है थे, इसका प्रयोग बहुवचन के साथ होता है और यू के साथ भी। आगे बात समझ में, दे वर नॉट देयर, वह वहां नहीं थे। आगे बात समझ में। चलो अब बचे हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। विल बी, सेल बी, विल बी, सेल बी। विल बी का मतलब होता होगा, होगी, होंगे, यानी कि बात भविष्य काल की आ रही है। तो विल बी का प्रयोग कब करेंगे? सब के साथ करते हैं विल बी का प्रयोग। मेरे कहने का मतलब है ही, सी, दे, विल बी, यानी कि कोई भी हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे एनी नेम हो, जो भी हो, हम उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? विल बी का प्रयोग करते हैं। बस आई और वी को छोड़कर, यह अपवाद है। आगे आपको इस बात समझ में। सेल बी का प्रयोग कब करते हैं? इसका भी मतलब सेम ही होता है, होगा, होगी, होंगे, लेकिन विल बी का प्रयोग करते हैं ही, सी, दे, विल बी, एनी नेम, किसी के साथ भी करते हैं, लेकिन आई और वी के साथ हमेशा सेल बी प्रयोग करते हैं। किसके साथ? आई और वी के साथ सेल बी का प्रयोग करते हैं। बात आगे समझ में आपको? मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, यानी कि विल बी का प्रयोग हम ही, सी, इट, दे, विल बी किसी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आई और वी को छोड़कर, ये अपवाद है दोनों, इसके साथ हमेशा सेल बी आएगा। ठीक है। और हाँ, एक और बात, अगर आप मॉडर्न इंग्लिश की बात करें अब, तो मॉडर्न इंग्लिश में अब है ना, हम सेल बी भी ही के साथ सेल बी का प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आई और बी के साथ प्रयोग होगा, सी, दे, विल बी, किस दोनों में से किसी का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। आगे बात समझ में आपको? तो आपको क्या करना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपको और कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, चलो मैं बार स्क्रीनशॉट ले लूँ एक बार आपसे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या करें, कॉपी और पेन रखें अपने पास में और इन सब चीजों को लिख लें। डे फर्स्ट में जो मैंने बताया आप लोगों को वो एक बार लिख लें, दूसरे के आज जो बताया वो लिख लें। और अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गई होगी बात। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको आपके साथ बता दूं, आपके साथ डिस्कस कर लूं, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कह रहा हूं, आप समझे इस बात को कि चलो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलो अब मैंने डे फर्स्ट में जो मैंने बताया है वो आप क्या करें, कॉपी में लिख लें, इनको भी कॉपी में लिख लें, ताकि आप क्या करें कि मोबाइल हर समय साथ नहीं रहता हमारे, तो आप कॉपी लेके इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है। और आप मैं और बात बताऊं, ये नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ देख लिया, कुछ नहीं पढ़ा आपने, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने आज बहुत कम करवाता हूँ वीडियो, बहुत ही कम वीडियो होता है मेरा, 7-8 मिनट का ओनली फॉर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हमें चीजें सिर्फ देखनी नहीं है, बल्कि समझनी है, पढ़नी है, आदत डालनी है पढ़ाई करने की, और चीजें सीखनी है। क्योंकि ये सीखेंगे तभी तो मैं कल अगली क्लास लगूंगा, तभी तो आप समझ पाएंगे। हैं? तो मेरा मेरा मैं जब पढ़ाता हूँ, मेरा नियम यही है कि मैं जीरो से शुरू करता हूँ और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तभी तो हम इंग्लिश सीख पाते हैं। तो ये हम सीखने के बाद क्या करेंगे, अगली क्लास लगेगी तो और कुछ बताऊंगा आपको, उसका आगे टेंशन सीखेंगे, तो जो भी चीजें हम सीख जाएंगे तभी तो हम टेंस सीख पाएंगे, वरना कैसे सीख पाएंगे। इसलिए मेरी आपकी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार सारा लिख लें कॉपी में और इनको याद करें और सीखें। और अगले जब भी, और हाँ, जब क्लास में मेरी पूरी हो जाएगी, जैसे सॉरी जो बेसिक चीजें है ना ये कंप्लीट हो जाएगी ना, जो टॉपिक बड़े बचेंगे वो मैं लाइव आके आपको बता दूंगा। ठीक है, लाइव में करेंगे वो टॉपिक, बिल्कुल आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं बीच में, वो टॉपिक जो सारे होंगे वो लाइव के साथ करेंगे हम। इसीलिए ये जो बेसिक चीजें हो रही है अभी, ये आप वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, और आप इसको लिख ले कॉपी में और इसको याद भी करें। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।